जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और मैं हूं इस समय उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के बीरों खाल विकास खंड के खितोटिया नामक गांव में। और ये देखिए, ओ माय गॉड, ये है हमारे गांव का मनमोहक दृश्य। तो इस समय मैं चढ़ रहा हूँ पहाड़ी रास्ते पे, एक पगडंडी पे। और दरअसल मैं जा रहा हूँ अपने गांव की रोड में। तो जो हमारा गांव है पूरी तरह से पर्वतीय प्रदेश में स्थित है और यहाँ हमारे गांव तक पहुँचने के लिए कई रास्ते हैं। तो इन पहाड़ी रास्तों से होते हुए हम अपने गांव पहुँचते हैं। तो कई जगह स्टेशन है हमारे, वहाँ पर हम उतरते हैं और इन पैदल पगडंडियों से चलते हुए फिर हम अपने गांव पहुँचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम इस समय में इन पगडंडियों पर चल रहा हूँ। और ये यहाँ पर पिरुल गिल रखा है। पिरुल जो पाइन ट्री होता है, मतलब चीड़ का पेड़ जो होता है, उससे ये पिरुल हमें मिलता है। तो ये जब सूख जाता है तो इसमें काफ़ी फिसलन हो जाती है। और इधर बड़ी बड़ी घास हो रखी है और मैं अभी इस घास में आगे बढ़ रहा हूँ। पर्वतों के पार सूरज डूब चुका है और मैं इस रास्ते से आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर घास है। पहले जब लोगों के जानवर बहुत थे, पालतू पशु होते थे, तो लोग घास काट देते थे। लेकिन अब गांव से पलायन हो चुका है, लोग भी कम है, इसलिए लोगों के पास अब पशुधन की भी काफ़ी कमी हो गई है। तो लोग घास को भी कम कम ही काटते हैं, क्योंकि जानवर तो है नहीं अधिक, इस वजह से। और ये देखिए, ये हैं चीड़ के बड़े बड़े वृक्ष। दरअसल मैं जा रहा हूँ भैया को लेने। बड़े भैया आ रहे हैं घर में। तो अभी वो हैं धुमाकोट में। तो धुमाकोट से रोड तक पहुँचने में लगेगा लगभग 45 मिनट्स। तो तब तक मैं इस दूरी को तय कर लेता हूँ। और ये जो घास के साथ आप वाइट फूल देख रहे हैं, वाइट कलर के जो फ्लावर्स हैं, इसको हम स्थानीय भाषा में कहते हैं बुगला। तो लोग गढ़वाली में गाली भी देते हैं कि तुम्हार पुंगड़े में बुगुल जामल रहे, मतलब कि तुम्हारे खेत बंजर हो जाएं एक हिसाब से। तो इस तरह से गाली दी जाती है। लेकिन हमें तो कैप्चर करने में इन फूलों को बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, पूरे घास के साथ फैले रहते हैं जंगल में, खेतों में। तो अभी मुझे इस पगडंडी से चढ़ते हुए और सीधे ऊपर चढ़ना है। और वहाँ पर हमारे गांव के कुछ परिवार रहते हैं। उस जगह का नाम है सतगरिया। तो मैं वहाँ पहुँचूँगा और फिर वहाँ से नीचे डाउन जाना पड़ेगा मुझे। तो आप भी चलते रहिए मेरे साथ और इन पहाड़ी रास्तों का आनंद लेते हुए। ये पहाड़ी रास्ते हमें बताते हैं कि संघर्ष ही जीवन है। और जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं तो एक न एक दिन हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, हमें जीवन में सफलता मिलती है और हम उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाते हैं। और ये देखिए फिर से बुगले के मनमोहक फूल। तो इस तरह से कई फूल मिल जाएंगे हमें इस घास में और लगातार मिलते ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये है काफल का पेड़ और यहाँ से हमारे गांव का व्यू दिख रहा है। देखिए नीचे, ये है हमारा गांव, बीरों खाल ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल। ये पूरा हमारा गांव है। जो हमारे गांव का मुख्य भाग है वो यही है। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो हमारे गांव का देवी का मंदिर है, उधर एक किनारे पे। तो वहाँ पर अभी मेला है 19-20 तारीख को। तो आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। 5 साल में एक बार होता है मेला। तो ज़रूर आइए इस देवभूमि में। हमारा गांव कई भागों में बंटा हुआ है और कुछ घर उधर हैं,
ये हमारी प्राइमरी स्कूल है, तो उधर है कुछ घर। और उसके बाद यदि मैं आपको दिखाऊं तो वो ऊपर जंगल में भी हैं कुछ घर, उसको तकुलसु खोली बोलते हैं। और उधर ढंगवाल लोग रहते हैं तो उसको ढंगोलू खोली बोलते हैं। और इसको ये जो सामने है इसको बोलते हैं सीमा खोली। और उसके बाद जो सतगरिया है वो इधर है, तो अभी हम उधर ही जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं उतनी नीचे से वो जो घर दिखाई दे रहे हैं नीचे, वहाँ से चढ़ करके और यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। और अभी मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि लगभग मुझे अभी 15 से 20 मिनट और लगेंगे रोड में पहुँचने में। और इसको ये घास का ढेर जो लगा रखा है इसको बोलते हैं सूला, परखुंडा, परुड़ू और पता नहीं कई नाम है इसके क्षेत्रीय गढ़वाली भाषा के अनुसार। और ये एक तरह से घास को इकट्ठा करके रखा गया है और पूरे ठंड में अभी ऐसे ही रहेगा और सर्दियों में जो है इसको जानवरों को दिया जाएगा। तो इस तरह से घास को संरक्षित किया जाता है। सूखे हुए घास को संरक्षित करने की ये परंपरा रही है। तो ये पेड़ पर लगा रखा है देखिए, तो ये भी सुरक्षित रहेगा ना, इसको जानवर खाते हैं। बारिश में भी इसकी बचावट हो जाती है और बारिश से भी ये खराब नहीं होती। और दोस्तों ये है पैया का एक बड़ा सा पेड़ और इस पेड़ पे काफ़ी फूल आ रखे हैं, पूरा फूलों से ढका हुआ है ये और काफ़ी अच्छा लग रहा है। धूप भी लगातार धीरे धीरे पर्वतों से ऊपर 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 जाएगी और उसके बाद समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पर भी हमारे गांव के कुछ परिवार रहते हैं और सबसे दूरस्थ क्षेत्र है ये हमारे गांव का एक हिसाब से, सबसे हाइट में भी है। और अब मैं इन खेतों से आगे बढ़ रहा हूँ और ये देखिए, ये हमारे गांव का जो है सबसे सर्वाधिक कर्मठ लोग रहते हैं इधर। और खेतों में उन्होंने गोबर डाल रखा है, ये देखिए पूरे खेतों में गोबर फेंका गया है। और इनको तो पता ही होगा आपको, ये क्या है, ये देखो सब गिर रखे हैं इधर, ये देखिए। और ये पहाड़ी पगडंडी है दोस्तों सतगरिया जाने के लिए। और मैं अभी पानी की टंकी से ऊपर इन पगडंडियों पर चढ़ रहा हूँ और ये बहुत ही बारीक रास्ता है। जो व्यक्ति दिल्ली में, मुंबई में, अन्य शहरों में रहते हैं उनको इन रास्तों में आने में काफ़ी थकान लग सकती है और चलने में भी उनको काफ़ी असुविधा होती है। तो ये जो सामने आप मकान देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी मकान हैं, लगभग 10-12 मकान हैं। और इस जगह को कहते हैं सतगरिया। काफ़ी सुंदर जगह है ये। और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, पर्वत, जंगल, हरे भरे वृक्ष, और ये है हमारे गांव का पूरा व्यू। यहाँ से ये देखिए किस तरह से दूर दूर गाँव में लोग बसे हुए हैं। और ये है हमारी प्राइमरी स्कूल। और वो जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, वो है ग्राम चौंडी। और ये है हमारा गांव। और दोस्तों जो सामने आपको अंतिम जो पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं, ये पौड़ी गढ़वाल की सीमा है। इसके बाद अल्मोड़ा जनपद की सीमाएं शुरू हो जाती हैं। और यहाँ के सभी खेतों में ये काला गोबर फेंका गया है, जो कि अनाज के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और ये देखिए जहाँ पर आपको सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं,
दरअसल वो दीवा डांडा की चोटी है। पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल ब्लॉक में है ये दीवा डांडा, और प्रसिद्ध मंदिर है दीवा देवी का, और ये वहाँ की पर्वत श्रृंखलाएँ। और अभी मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है और इस रास्ते से और फिर नीचे और वो उधर रोड में मुझे पहुँचना है। पौड़ी रूमुक डांडा धारो माँ घाम अच्छे गे। और दोस्तों ये देखिए, ये है एक चीड़ का पेड़, और अपनी दोनों भुजाओं को फैला करके वो यहाँ से आने जाने वालों का स्वागत कर रहा है कि देवभूमि में आपका स्वागत है। लग जा गले गले गले। और अब मैं इस जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों जो ये है ढुलकोली का जंगल, और ये काफ़ी घना जंगल है। चारों तरफ पेड़ पौधे आप देख सकते हैं, और इस समय तो बिल्कुल निर्जन क्षेत्र है ये। इस समय है शाम के 4:30 बजे हैं, और मैं इस रास्ते से लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। और यहाँ बाघ और भालू का जो है सबसे ज़्यादा खतरा होता है इन जंगलों में, क्योंकि अभी तो यहाँ फ़िलहाल कोई नहीं है, जीव जंतु भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, मनुष्य तो कोई है नहीं। और मैं इन रास्तों से लगातार आगे बढ़ रहा हूँ। ये है नेशनल हाईवे 121। तो मुझे यहीं पहुँचना है इस नेशनल हाईवे पे। अभी बस आएगी थोड़ी देर में। रामनगर से जो डाक गाड़ी आती है रामनगर टू बैजरो, तो अभी 4:30 या 4:45 बजे तक वो यहाँ पर पहुँचती है। तो मैं यहाँ पर अपने स्टेशन पे पहले ही पहुँच चुका हूँ। दोस्तों रोड के नीचे जो आप गांव देख रहे हैं, ये ठीक सामने इधर को ये पूरा ये है ढुलकोली गांव, और मैं इस समय रोड में हूँ, रोड से थोड़ा ऊपर ढुलकोली गांव के सामने। और यदि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, इस जगह का नाम है चौकलिया बांझ। तो इसका नाम चौकलिया बांझ इसलिए रखा गया कि कुछ साल पहले तक जो है यहाँ पर एक बहुत बड़ा बांझ का पेड़ हुआ करता था, और उसकी 4 शाखाएँ थी, तो इसलिए उसको चौकलिया बांझ बोला गया। ठीक है, और इस जगह का नाम पड़ गया था चौकलिया बांझ। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि वो पेड़ अब टूट चुका है काफ़ी वर्षों के बाद। कई पूर्वजों ने देखा इस पेड़ को यहाँ पर ऐसे ही, और अब ये पेड़ टूट करके सूख चुका है। तो इस पेड़ का भी अपना एक इतिहास रहा है, और आज भी हम इस जगह को कहते हैं चौकलिया बांझ। दोस्तों अभी हम घर के रास्ते पे चल रहे हैं, और लगभग 10-15 मिनट बाद हम पहुंचेंगे घर में। और मेरे पास है एक बड़ा सा कट्टा, इसमें है सब्जी है इसमें, बस। तो फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में, और तब तक देखते रहिए हमारे इस YouTube चैनल को। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।